स्वास्थ्य रक्षा के लिए भारतीय टॉयलेट श्रेष्ठ हैं। पश्चिमी बनावट के टॉयलेट कमोड बना सकता है बीमार। हम सभी लोग दैनिक जीवन में टॉयलेट का उपयोग करते हैं। 2 बार तो शौच के लिए दीर्घ शंका जिसे कहते हैं उसके लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा बीच बीच में जाते रहते हैं यूरिनेशन के लिए, मूत्र त्याग के लिए बार बार जाना पड़ता है। और जिनको कोई समस्या है तो उनको तो ज़्यादा ही जाना पड़ता है। तो पश्चिमी बनावट के जो कमोड है उसकी बात पहले कर लूँ। पहले बता दूं, जिनकी कोई मजबूरी है, जिनका अपना टॉयलेट है, उनकी बात अलग है। या 1-2 लोग सदस्य इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक टॉयलेट में तो निश्चित रूप से मान लीजिए बीमारी आएगी। मैंने बंगलोर की यात्रा की। बंगलोर में एक बहुत बड़ा सेंटर है नेचुरोपैथी का। 5,500 रुपये डेली का रूम था। और मैं अपने खर्चे से नहीं गया था, मुझे एक इंस्टीट्यूट ने भेजा था और एक सज्जन और थे उसी इंस्टीट्यूट के ही जो मेरे साथ में गए थे। तो हम 2 लोग थे। बहुत अच्छी व्यवस्था, सब कुछ, लेकिन फिर भी टॉयलेट पर मैं बैठता था। बात हास्य हो जाएगी, आप लोग भी हंसेंगे कि मैं पश्चिमी बनावट के जो टॉयलेट जो कमोड था उस पर देशी मुद्रा में बैठता था, देशी ढंग से। अब ये बता दें, जिनके मजबूरी है उसी पर बैठ करके कहीं कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई अक्षमता है, उनकी तो अलग बात हो गई। लेकिन वो भी अगर बैठें तो नीचे स्टूल रखें, पैरों के नीचे ऊंचा स्टूल रखेंगे तो मुद्रा थोड़ी सी हमारी देशी, जो हमारी प्राकृतिक जो मुद्रा है बैठने की, ये बन जाएगी। तो उससे मल त्याग ठीक तरीके से होगा। पश्चिम बनावट के शौचालय में कमोड पर जो हम बैठते हैं उसमें ठीक तरीके से पेट प्रेशर नहीं पड़ता। जो हमारी असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है। ये जब दाहिनी बाहिनी जो हम बैठते हैं, जब पेट दबता है, पेट दबने से असेंडिंग कोलन पर भी प्रेशर पड़ता है, डिसेंडिंग पर भी पड़ता है। तो उससे रेक्टम खुला और मल बाहर निकल गया, प्रेशर पड़ा पेट पर। एक और नेचुरल काल ही है, उधर हल्के से हाजत मालूम हो रही है। उसमें जब बिल्कुल चेयर पर बैठे हैं, ऐसे बैठते हैं तो ताकत लगाते हैं, व्यक्ति जोर लगाएगा तो उसको समस्याएं आएगी। पश्चिमी बनावट शौचालय में विशेष रूप समस्या आएगी, पाइल्स की, फिशर की, प्रोस्टेट की, ये समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं, देशी शौचालयों में भी होती हैं। जो लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं, ज़्यादा कोसते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं, उनको समस्या होती है। लेकिन पश्चिमी जो कमोड है वो ज़्यादा इसके लिए हानिकारक है। और दूसरा, यूटीआई वगैरह जो संक्रमण होता है यूरिनरी ट्रैक में, उसका भी कारण ये है कि वहाँ पर व्यक्ति जाएगा, बैठेगा, किसी को कोई रोग है तो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पश्चिमी बनावट के शौचालय हमारी स्वास्थ्य रक्षा के लिए ठीक नहीं है। मैंने बता दिया, जिनकी कोई मजबूरी है वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो साफ सफाई को उसका ध्यान रखें। और सार्वजनिक शौचालय में जैसे हम जाते हैं, मैंने वहाँ पर कहा भी, उस पूरे इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी देशी शौचालय था ही नहीं। तो मैंने उसका उपयोग किया, लेकिन अपनी देसी स्टाइल में। दूसरी बात, अब आ रहा हूँ भारतीय शौचालय। थोड़ी बात तो बता ही दी है। इसमें इन सब समस्याओं से, चाहे प्रोस्टेट है, आइल्स है, फिशर है, यूटीआई है, इनसे, क्योंकि हमारे पैर पर पूरा भार रहता है, पैरों पर भार है। अगर वहाँ पर हैंडल लगा है, जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा और उकड़ू बैठने का ढंग है, पंजों के बल पर बैठ सकते हैं, बैठ गए तो वहाँ पर नीचे ये संपर्क जो हमारा हिप रीजन है, ये उसके संपर्क में नहीं आता। और उसमें उसी पर जाकर के बैठना ही है। बैठना है तो पानी भी, कई बार पानी के छींटे भी ऊपर आते हैं। देशी शौचालय कई तरीके से अच्छा है हमारे लिए। और रही बात उसकी, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसमें मल रुक जाता है, प्रेशर नहीं बनता, इसमें मल नहीं रुकेगा। अब जिनको कोई बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन इनको भी हो सकता है, उसके लिए आहार विहार पर ठीक करना पड़ेगा, व्यायाम पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों आते निष्क्रिय हो जाती तब ऐसा होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय टॉयलेट अपने घर में भी जब
मकान बनवाते हैं तो उसमें भारतीय टॉयलेट की व्यवस्था करें, या दोनों सीटें लगवाएं। कहीं किसी की कोई समस्या हो जाए तो अलग चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल करें। यदि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भारतीय शौचालय श्रेष्ठ है। पश्चिमी शौचालय कमोड का इस्तेमाल वे लोग करें जिनके ऑस्टियोआर्थराइटिस से, जो नीचे बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा शरीर भारी है, या और कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कहीं गिरने की समस्या है, उनके लिए मजबूरी हो सकती है।